दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। एक क्लासेस की इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बार फिर आपके सामने इस वीडियो को लेकर उपस्थित हैं और इस वीडियो का दोस्तों आज जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का बजट वर्ष 2021-22। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 22 फरवरी 2021 को यूपी का बजट प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया और इस बजट से संबंधित आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हाइलाइट्स इस बजट के आपके सामने पेश करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए जल्दी से जानते हैं इस बजट के यानी उत्तर प्रदेश बजट के कुछ हाइलाइट्स। उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2021-22 हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना द्वारा दिनांक 22/2/21 को उत्तर प्रदेश का बजट 2021-22 प्रस्तुत किया गया। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में दो बातें खास है दोस्तों इस बजट के बारे में है कि यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। दूसरा खास बात क्या है कि यह बजट पेपरलेस पेश किया गया और इस प्रकार उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये ध्यान दीजिएगा आप, इस बजट के साथ ये दो विशेषताएं हैं। तो बात करते हैं, यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में सीधे सीधे बजट का आकार पूछ लिया जाता है कि बजट में कितने धनराशि अलॉट की गई थी, आवंटित की गई थी, वो फिगर पूछ ली जाती है। तो ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यह बजट का आधार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का आकार इसका बजट का था। इस बजट में 27,598.40 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। क्या आवंटन है नई योजनाओं के लिए दोस्तों? यह है 27,598.40 करोड़। ये नई योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है बजट। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास हेतु प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण बताया है। यह केंद्र बिंदु बताया है हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट का। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ये यदि प्राप्तियों की बात की जाए तो इस बजट में कुल प्राप्तियों का अनुमान जो है वो 5,06,181.84 करोड़ रुपए का रखा गया है। राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 4,18,340.44 करोड़। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अनुमान जो है 3,05,740.30 करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां 87,841.40 करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है प्राप्तियों में। इसी प्रकार व्यय का जो अनुमान रहेगा, व्यय का अनुमान रहेगा 5,50,270.78 करोड़ रुपए। राजस्व लेखे का व्यय 3,95,130.35 करोड़ रुपए और पूंजी लेखे का व्यय 1,55,140.43 करोड़ रुपए का अनुमानित है। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17% रहने की उम्मीद है। इसी प्रकार राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 28.1% अनुमानित है। तो दोस्तों ये हुई प्राप्तियां, व्यय और राजकोषीय घाटा। आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं कुछ नई योजनाओं की या कुछ ऐसे प्रावधान इस बजट के अंदर किए गए हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्यों एवं ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है।
तो ऐसे किसान जो बटाई पे कार्य कर रहे हैं उनको भी अब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत रखा गया है। पहले दोस्तों ऐसा नहीं था, इसमें कृषक को ही इस योजना का लाभ मिलता था। अगला बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ अब किसानों को भी प्राप्त हो सकेगा। ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता ग्रुपों के लिए आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में महिला सामर्थ्य योजना, दोस्तों ध्यान रखिएगा, महिला सामर्थ्य योजना किसके लिए है? महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो आजीविका होगी उनकी, उसके लिए महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। इसके लिए बजट कितना रखा गया है? 200 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं, महान क्रांतिकारी एवं शहीद ठाकुर रोशन सिंह जी के बलिदान की पुनीत स्मृति में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आवासों का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित अंतर को, ध्यान रखिएगा, अवस्थापना से संबंधित अंतर को पूरा करने के लिए है ये योजना क्रियान्वित की जाएगी। अगला बिंदु है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजट धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, इसके अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और आगे, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, दोस्तों इन योजनाओं को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। कभी कभी इन योजनाओं को मैचिंग में या ये पूछ लेता है कि कौन सी इनमें सम्मिलित नहीं है या इनसे लक्षित होने वाले कौन सा वर्ग या कौन सी श्रेणी है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कभी कभी इनसे पूछ लेते हैं। तो अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना नाम की नई योजना 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटना है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित हैं। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एक स्पोर्ट्स महाविद्यालय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? वो बनाया जाएगा जनपद मेरठ में, और इसके लिए 20 करोड़ बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। एक और योजना शुरू की गई है दोस्तों, जिसे कहा गया है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। कौन सी योजना दोस्तों? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट योजना देख लीजिएगा दोस्तों। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के समय विभिन्न प्रदेशों से आए प्रदेश के, ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोकने व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई योजना लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत 100 करोड़ बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अगले बिंदु पे आते हैं, पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना हेतु 12 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों
को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की गई है या प्रारंभ किया जा रहा है। अगला बिंदु है अटल आवासीय विद्यालय। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदेश के समस्त 18 मंडलों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापरक एवं उद्देश्यपरक एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके लिए 270 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि किस प्रकार जो लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिक हैं, कामगार हैं, उनके लिए इस बजट में काफ़ी योजनाओं का संचालन किया गया है, प्रस्तावित हैं काफ़ी योजनाएं, और इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गौ आश्रय स्थलों की। सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों का विकास किए जाने की योजना है। मंडी परिषद की वार्षिक आय की प्राप्तियों से 3% धनराशि भी गौवंश को आश्रय प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी दिया जा रहा है। कहाँ से दिया जा रहा है? मंडी परिषद की वार्षिक आय से, जो कि 3% इस आय से लिया जा रहा है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं दोस्तों कि इस समय टीकाकरण अभियान जोरों शोरों पे है। उसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5,395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1,300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान, देखिए दोस्तों दो हैं, आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इन दोनों योजनाओं में दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। आगे देखते हैं। डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने हेतु 1,073 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी प्रकार राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 54 करोड़ तथा प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि अलॉट की जा रही है? यह है 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसके लिए 23 करोड़ रुपए प्रस्तावित है इस बजट में। जनपद अमेठी व बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। कहाँ स्थापना हो रही है दोस्तों? इस चिकित्सा विश्वविद्यालय की लखनऊ में। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन शहरी, जिसका प्रारंभ कब किया जाएगा? वर्ष 2021-22 में किया जा रहा है इसका प्रारंभ। इस योजना की अवधि 5 वर्ष की रखी गई है। उत्तर प्रदेश के लिए 7,034 नगर निकायों का चुनाव किया गया है और इसके लिए इस बजट में 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आइए बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, जो कि शहरी है, शहरी स्वच्छ भारत मिशन की। इसमें 1,400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश को रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपए तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक से सहायता कितनी ली गई है? उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु कितनी सहायता ली गई है? 208 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा।
इसके लिए 101 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इसी प्रकार जेवर, गौतम बुद्ध नगर में है दोस्तों जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और इसके उपरांत यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा और इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित हैं। आइए उत्तर प्रदेश के एक और हवाई अड्डे की बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है और अब राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए हैं। कौन कौन से? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर। तो ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु वर्ष 2021-22 में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितना? 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार, और इसके लिए बजट का आवंटन है 5,548 करोड़ रुपए। अगला बात करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बैच 1 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रत्येक न्याय पंचायत के 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 10 करोड़ बजट प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र के लिए जो लक्षित विकास दर रखी गई है वो 5.1% है, और इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। वहीं तिलहन का लक्ष्य 13 मीट्रिक टन रखा गया है। कितनी प्राप्त करनी है दोस्तों? विकास दर 5.1%। बजट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, पिपराइच चीनी मिल, ये पूर्वांचल में है, से 120 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का आसबानी भी स्थापित की जा रही है, जो दिसंबर 2021 में शुरू होना संभावित है। पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर प्रदेश की पूरे उत्तर भारत की पहली चीनी मिल होगी। ये फैक्ट भी दोस्तों ध्यान रखने योग्य है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग से मुक्त कराए जाने का प्रथम लक्ष्य है। ये बहुत आम बीमारी होती है दोस्तों पशुओं में, और 2030 तक इसको बीमारी को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, उसका लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की जा रही नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसानों को रियायती दरों पर नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना हेतु 400 करोड़ धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। बात करते हैं वस्त्रोद्योग की। वस्त्रोद्योग के लिए वर्ष 2021-22 में 25,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल की
स्थापना कराई जाएगी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत न्यून सकल नामांकन दर वाले 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दोस्तों यह बिंदु भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी 2021 को इतिहास का चौरा चौरी कांड काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और उसके 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा, इसके लिए 15 करोड़ रुपए का बजट आवंटन प्रस्तावित है। दोस्तों देखिएगा, इस बार 2021 में चौरी चौरा से संबंधित प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही एक क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। चौरी चौरा कांड के संबंध में आप जरूर इतिहास को पढ़ लीजिएगा। ये घटना कब हुई, चौरी चौरा कहाँ किस जनपद में है, महात्मा गांधी के कौन से आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद समाप्त कर दिया गया था, ये सारी चीज़ें आप लोग इतिहास में पढ़ लीजिएगा। निश्चित रूप से इस पर एक क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी प्रबल हो रही है। जैसे कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर इस समय काफ़ी चर्चा में है, वहाँ निर्माण शुरू हो चुका है। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग हेतु 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटन प्रस्तावित है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 8 करोड़ एवं शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की भिथिकाओं के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2020-21-22 में वृक्षारोपण का लक्ष्य क्रमशः 25 करोड़, 30 करोड़ और 35 करोड़ निर्धारित किया गया है। 2022 में क्या रहेगा दोस्तों, 35 करोड़ लक्ष्य रखा गया है वृक्षारोपण का। जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। बात करते हैं राजकोषीय सेवाओं के अंतर्गत राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल संवर्धित कर राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,04,385 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये था यूपी बजट वर्ष 2021-22 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ हाइलाइट्स। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से कि कुछ हाइलाइट्स बजट के आप तक पहुंचाऊं। और दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बजट के जो मैंने हाइलाइट्स दिए हैं ये आपके लिए लाभप्रद और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो तक आप सभी को नमस्कार और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही मैं इस जो बजट की हाइलाइट्स हैं इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर जो लिंक प्रोवाइडेड है, लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके इस बजट का जो हाइलाइट्स है उसका PDF आप प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।